बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मुझे कहते हैं असरार अहमद राजा और आप देख रहे हैं DP देश परदेश चैनल। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, व्यू किया और पसंद किया, मैसेजेस किए, बहुत शुक्रिया उन लोगों का। और वो लोग जिन्होंने अभी तक, वो मेरे दोस्त, वो प्यारे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, इंतहाई अहम और ऐसा ये टॉपिक है या ऐसी ख़बर है कि जिसके ऊपर मेरा तो दिल बहुत दुखी हुआ। जब से कोरोना वायरस की ये वबा आई है पूरी दुनिया में, बेशुमार अमवात हुई, बेशुमार लोग इससे मुतासर हुए, इलाज हुए, कुछ ठीक हो गए और कुछ फौत हो गए, और कुछ लोग जो लोहाकिन थे जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए, उनको भी हुकूमत ने या अदारों ने सपोर्ट किया और उनके दर्द में शरीक हुई। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है। आज़ाद कश्मीर में ख़ास तौर पर एक केस जो सामने आया, उस हवाले से आज आपसे गुफ्तगू करूँगा और कोटली भी जाएंगे और वहाँ भी गुफ्तगू करेंगे। ये केस 20 अप्रैल को हुआ और सरगोदा में थे, और सरगोदा हस्पताल में ही इंजीनियर रियासत अली भट्टी जो हैं, ये वहाँ इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये कोरोना से नहीं हुई, बल्कि ये हार्ट अटैक इनको होता है और हॉस्पिटल बाकायदा इनको लिख के देता है कि ये कोरोना नहीं है बल्कि कार्डियक डिजीज़ और कार्डियक फेलियर की वजह से इनकी डेथ हुई है। क्योंकि ये पीछे कोटली और सरसावा के थे, इनकी बॉडी वहाँ से इनके ससुर 70 साला बुज़ुर्ग और उनकी अहलिया जो हैं और बेटी, वो लेकर मंगला के रास्ते कोटली जाते हैं। वहाँ पर इनकी तदफीन होती है। इनके 5 बेटियां हैं और अहलिया हैं जो बेवा अब हो चुकी हैं। इनको इन तदफीन के बाद इनका जब कोरोना टेस्ट किया जाता है, एक दिन के लिए इनको क्वारंटाइन में रखा जाता है, एज़ यूजुअल जैसे रखते हैं। उसके बाद जब इनको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया, कोरोना टेस्ट किया गया, उनके पॉजिटिव आ गया 9 में से 8 बंदों का, तो उनको आइसोलेशन में डाल दिया गया। आइसोलेशन में डालने के बाद जब इन्होंने हफ्ता 8 दिन वहाँ पूरे किए, उसके बाद दोबारा इनके टेस्ट किया गया, टेस्ट नेगेटिव आ गए। वहाँ से जब इनको रिलीज़ किया गया तो बजाय इनको इज़्ज़त और एहतराम से घर भेजने के, कोटली में इनके खिलाफ, कोटली थाना में, पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दी गई और इनको वहाँ से उठाकर थाने डाल दिया गया और शाम तक ये लोग वहाँ तक रहे। अब अंदाज़ा करें कि ये किस तरह का रवैया हमारी रियासत और हमारे अदारे कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो इंतहाई परेशान की आलम में है। जब किसी का अजीज़ इस दुनिया से चला जाए, जब किसी का प्यारा आपकी आंखों के सामने उसकी वफ़ात हो जाए, उसकी आप तदफीन भी अच्छे तरीके से ना कर सकें, आप उसके गम में भी अच्छे तरीके से घर में ना बैठ सकें, और उसके ऊपर आप एक हफ्ता आपको आइसोलेशन में रखा गया और फिर जब वहाँ से रिलीज़ हुए तो आपको थाना ले जाता है, पुलिस स्टेशन आपको उठा के ले जाया गया। शाम तक वहाँ इनको बैठाए रखा और इनकी तजलील की गई, ख़वातीन साथ थी। फिर कहीं किसी कमिश्नर ने या किसी डिप्टी कमिश्नर ने या कहीं से ऊपर से जब अप्रोच हुआ तो फिर इनको रिलीज़ किया गया, लेकिन केस अभी भी दर्ज है। इस हवाले से हकीकत क्या है, खबर क्या है, हकीकत, ये केस किस तरह पेश आया और अभी इसकी क्या सूरत हाल है। मेरे साथ मौजूद हैं कोटली से इंतहाई मेहरबान मेरे दोस्त जनाब माजिद शफ़ी साहब हैं, कोटली से जर्नलिस्ट हैं और अरसा दराज से जर्नलिज्म कर रहे हैं। एक मोतबर नाम है कोटली का, उनसे चलते हैं और उनसे जानते हैं। उन्होंने क्योंकि तहकीक की है इस पूरे केस के ऊपर, वो मिले हैं जाके DHO के साथ हॉस्पिटल में। उन्होंने पुलिस स्टेशन से भी खबर ली और अहल खाना से भी उनकी बात हुई। उसके बाद उनका क्या तज्ज़िया है वो जानते हैं कि इस असल में ये केस क्या है और हुआ क्या उन लोगों के साथ, और अदारों की बेहिसी का आलम क्या है, ये उनकी ज़बानी जानते हैं। जी माजिद, बताइएगा कि क्या सूरत हाल हुई। जी असरार, ये वाक़या 21 अप्रैल का है, जो मिस्टर रियासत भट्टी जो 20 अप्रैल को सरगोदा में वफात पा गए थे और उनकी डेड बॉडी 21 अप्रैल को बरास्ता मंगला कोटली के इलाका सरसावा लाई गई थी, जिनकी तदफीन भी सरसावा के मोहल्ला क्वास में की गई थी और वहाँ के राब्ताकारों को भी कोरोना सस्पेक्टेड तस्वर करते हुए उनके सैंपल लिए गए थे और क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया गया था, जिनमें से 8 अफराद के रिजल्ट भी पॉजिटिव आए थे, जिनको गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने के खिलाफ वायरस फैलाने का जिम्मेदार करार दिया गया था और उनके खिलाफ एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1958 के तहत सरगोदा के रायशी रिश्तेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जो कि DHO कोटली की मुद्दत में दर्ज की गई। DHO कोटली का कहना था कि मैंने डिप्टी कमिश्नर कोटली को एक एप्लीकेशन लिखी थी, जिसके बाद कोटली पुलिस की तरफ से
FIR درج کر دی گئی، جبکہ DHO کوٹلی کا کہنا تھا کہ میں نے تھانہ میں FIR درج کرنے کے حوالے سے لیٹر نہیں لکھا تھا، میں نے ڈپٹی کمشنر کو لکھا تھا، جس کے بعد پولیس کی طرف سے میری مدعیت میں لکھی گئی۔ اس کے بعد جب مقدمہ درج کیا گیا تو وہ بھی اسی کے تحت کیا گیا کہ وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا گیا عرصا کی طرف سے، جن کو بیل مل گئی، بعد میں ضمانت پر رہا بھی کر دیا گیا۔ تو آج کوٹلی کے علاقہ سرساوا میں جو ان کا محلہ تھا اس کے میں سے لاک ڈاؤن میں بھی نرمی کر دی گئی ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے اداروں کی اور ارباب اختیار کی، اور جن لوگوں کے پاس اختیار خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، جب کسی کے پاس اختیار ہو جائے اور دوسری طرف جب کوئی بے بس ہو تو ہمارے لوگ اس کے ساتھ کیسا بیہیویئر کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کچھ بھی نہیں کہوں گا، آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے کہ اس طرح کے رویے ہمارے آخر کب تک رہیں گے، اور ہم کب اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں گے، کب ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا ایک دوسرے کا۔ رمضان کریم میں اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے عزیز و قربا کا، اور دعاؤں میں ان کشمیری مظلوموں کو بہت یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔